नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश पांडे अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस टिप्स पर आपका स्वागत करता हूँ। कुछ अंतराल ज़रूर रहा, लेकिन मैं फिर से हाजिर हूँ। आज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कंपटीशन पहले की तुलना में बहुत बढ़ गया है और प्रश्न पत्र पहले की तुलना में थोड़े से कठिन हुए हैं और बहुत से लोगों की मेरे पास कई बार शिकायतें विभिन्न माध्यमों से आई हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, 16-16, 18-18 घंटे तक लगातार पढ़ाई करते हैं, उसके बावजूद हमें सफलता नहीं मिल पाती। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिर हम कम से कम मेहनत में अधिक से अधिक सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो कम मेहनत में सफलता की प्रतिशत हम कैसे बढ़ा सकते हैं। आज हम देखें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल लोगों की तुलना में असफल लोगों की संख्या अधिक होती है। इसका कारण होता है कि सही तरीके से और सही दिशा में प्रयास नहीं किया गया और लोग गलत तरीकों से मेहनत बहुत भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद सफल नहीं हो पाते। तो अगर तरीके सही हों तो सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब हम देखेंगे कि सही तरीके कैसे हो सकते हैं या फिर हमें सफलता के सही रास्ते, सही दिशा कैसे पता चलेगी। इसके कुछ आसान से उपाय हैं और ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने पहले की वीडियोस में भी और अपने ब्लॉग पर लिख चुका हूँ कि क्या पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है, क्या नहीं पढ़ना है। तो अब क्या नहीं पढ़ना है ये जानने के लिए हमारे पास एक आसान तरीका है। या तो फिर आपके पास इतने सालों का अनुभव हो, इतनी प्रतियोगी परीक्षाओं देने का अनुभव हो कि ताकि आप परीक्षा के पैटर्न को समझ सकें, प्रश्नों को समझ सकें और पूरे परीक्षा प्रणाली को समझ सकें, है ना। तो ये एक लंबा प्रोसेस है जिसमें काफ़ी समय और काफ़ी मेहनत बर्बाद होती है। उसकी तुलना में एक हम आसान तरीका देखते हैं। हर प्रतियोगी परीक्षा का संबंधित संस्था, परीक्षा कराने वाली संस्था के द्वारा निर्धारित एक सिलेबस या पाठ्यक्रम होता है और उसी के आधार पर अधिकांश प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमें सिर्फ ये करना है कि हमें जिस परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं उसके पाठ्यक्रम को साथ रखना है और उसके अलावा हमें संबंधित परीक्षा के पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों को साथ रखना है। ठीक है, आसानी से आजकल बाजार में प्रश्न पत्र मिल जाते हैं, उत्तर सहित भी मिलते हैं और बिना उत्तर के भी मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम एक डायरी बनाएं। ध्यान रखें कि हम डायरी प्रयोग करें, ना कि कॉपी, क्योंकि कॉपी कुछ समय बाद गुम हो जाती है, फट जाती है, जबकि डायरी लंबे समय तक स्थायी रहती है। तो हम उस डायरी में सिलेबस लिखना शुरू करें और सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक के साथ उस टॉपिक से पूछे गए पिछले 10 वर्षों के प्रश्न लिखें। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम इतिहास विषय लेते हैं और इतिहास की शुरुआत पाषाण काल से होती है, तो हम पिछले 10 वर्षों में पाषाण काल पे जितने प्रश्न पूछे गए, चाहे वो पुरा पाषाण काल के हों, मध्य पाषाण के काल के हों, नव पाषाण काल के हों, वो सारे प्रश्न हम एक साथ लिखते हैं। इसके बाद दूसरा युगात सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यताएं, उनसे संबंधित प्रश्न जो पूछे गए हैं उनको लिखते हैं। इसके बाद जो है आगे आते हैं तो मगध का उत्कर्ष, उससे जुड़े प्रश्न हम लिखते हैं। इस तरह से हमें टॉपिक दर टॉपिक जो है हमारे प्रश्नों का एक अच्छा खासा संग्रह होगा और इन प्रश्नों से हमें ये समझ में आएगा कि किन टॉपिक्स से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं
और किन से कम पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्नों का पैटर्न क्या होता है, परीक्षा में इन टॉपिक से किस तरह के प्रश्न आते हैं, ये सारी चीज़ें हमें आसानी से पता चलेंगी और इससे हम परीक्षा पैटर्न और प्रणाली को समझने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो निर्धारित पाठ्यक्रम और पुराने प्रश्न पत्रों का संग्रह तैयार होगा, तो इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि जिन टॉपिक्स से पिछले कई वर्षों में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, वो टॉपिक परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम उनको बहुत अच्छे से तैयार करें। जिनसे कम प्रश्न पूछे गए उन पे हम थोड़ा कम भी ध्यान दे सकते हैं, और ऐसा नहीं कि उन्हें हम छोड़ दें बिल्कुल, लेकिन जिनके प्रश्नों की बारंबारता ज़्यादा है उन टॉपिक्स पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, जिनकी कम है उन पर हमें कम ध्यान देना है। इसके अलावा कुछ प्रश्न ऐसे होंगे कि जो कभी कभार या एक आध बार ही पूछे गए हैं, उनको हम छोड़ सकते हैं जब तक हमारा पूरा रिवीजन ना हो। रिवीजन होने के बाद हम उन्हें भी पढ़ सकते हैं, और इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे पास प्रश्नों का जो संग्रह तैयार होगा उसमें बहुत से टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनसे बहुत कम या ना के बराबर प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को हम बाद में पढ़ने के लिए छोड़ सकते हैं, और ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले टॉपिक्स पर जो है हम ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो इस तरह हम कम मेहनत में सफलता का प्रतिशत बढ़ा सकते हैं, और इसमें हमारे न केवल समय की बचत होगी और न केवल हमारे मेहनत की बचत होगी, बल्कि हमारी सफलता की प्रतिशत और संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो इस तरह से हम कम मेहनत में सफलता जल्दी प्राप्त कर सकते हैं और निश्चित तौर पे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह की जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।